जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। आज रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई स्टूडियो में आईएएस तथा अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी के मंत्र विषय पर आधारित परिचर्चा में नवनियुक्त आईएएस आयुष गुप्ता और राजकीय महाविद्यालय हरदोई के छात्र छात्राओं पूजा यादव, लकी रस्तोगी, हेमंत कुमार, अमित यादव, धीरज शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ के साथ भाग लिया। आयुष गुप्ता ने सभी के करियर से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देकर विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत किया। आयुष गुप्ता ने युवाओं से अपील की कि नशीले पदार्थों से बचें और दूसरों को भी सचेत करें। रेडियो जागो 90.4 FM के चेयरमैन अभय शंकर गौड़ ने उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। आइए सुनते हैं परिचर्चा के कुछ अंश। हमारे बीच में हैं आयुष गुप्ता जी। अभी आयुष ने आईएएस सिविल सर्विसेज प्रशिक्षण के लिए जाने वाले हैं। सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे शुरू की और कैसे वो उस मुकाम पे पहुँचे। हमारे देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती है, वो आईएएस मानी जाती है। इसके बारे में आप बताइए। सर्वप्रथम अभय शंकर जी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना शानदार इंट्रोडक्शन दिया। मेरी शिक्षा रही है, पूरी जो जर्नी रही है उसके बारे में शुरुआत से बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने कस्बे माधोगंज से लखनऊ पब्लिक स्कूल से ही ग्रहण की और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी जेईई की तैयारी की और 2013 में आईआईटी कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और 2017 में वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जो आईआईटी कानपुर में, क्योंकि मेरा जो एक्सपोज़र था पूरा वो काफ़ी वाइड था, हर एक फील्ड के लोग जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनको शेयर करते थे। वो टॉक्स होती थी, सेमिनार्स होते थे। तो वहीं से मैंने अंतिम वर्ष में ये निश्चय लिया था कि मुझे सिविल सेवा ज्वाइन करना है। आज विकास भवन सभागार में जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए नए रूप में तैयार की गई खाद नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रयोग को लेकर एक कार्यशाला हुई। आइए सुनते हैं रेडियो जागो के चेयरमैन अभय शंकर गौड़ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक हरदोई के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के बीच हुई बातचीत को। सरकार किसानों को अब नैनो यूरिया के प्रति प्रेरित कर रही है कि जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार जो क्षय हो रही थी वो क्षय न हो और उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ खेती में किसान भरपूर उत्पादन प्राप्त करके उसका लाभ ले सकें। तो आज इसी को लेकर के विकास भवन में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी किसानों को प्रेरित करने के लिए इस नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए। उसके मुख्य अतिथि थे हमारे हरदोई के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक सिंह। अशोक सिंह जी बता रहे हैं कि आज नैनो यूरिया को सरकार क्यों प्रेरित कर रही है और इससे किसानों को क्या लाभ होगा। आज विकास भवन सभागार में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की कार्यशाला संपन्न हुई। सरकार ये चाहती है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का हम जब प्रयोग करेंगे तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति रासायनिक खादों को डाल डाल के नष्ट हो रही है, हमारी फसलें किसान को फायदा होगा। नैनो यूरिया जो है वो एक बोरी के बराबर 225 रुपये में 1 सीसी मिलती है और इसी प्रकार से नैनो यूरिया का जब हम उपयोग करेंगे तो दवाइयों के कारण जो आज बीमारियां हो रही हैं, खाद्यान्न में जो केमिकल का हम बहुत प्रयोग करते थे और हमारी धरती माँ जो है वो एक प्रकार से विषैली होती जा रही थी, उसी लेकर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नैनो यूरिया का उत्पादन किया है और बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। हमारे देश के किसान लाभान्वित होंगे तथा हमारी बीमारियां कम होंगी। पुलिस अधीक्षक हरदोई श्री राजेश द्विवेदी द्वारा आज पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में आए लोगों की शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। आज शाम को पुलिस अधीक्षक हरदोई ने कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित पुलिस बल साथ रहा। आज सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा शिकायत मिलने पर संडीला के हत्याहरण क्षेत्र से मिष्ठान की दुकानों का सैंपल संग्रहित किया गया। साथ ही संडीला स्थित एक डेयरी यूनिट से एक मिश्रित दूध का सैंपल संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत सिंह, खुशी राम एवं अनिरुद्ध गंगवार मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार को। संडीला तहसील में हत्याहरण है, तो वहाँ की एक शिकायत आ रही, तो 2 पेड़े के नमूने भरे गए और दुर्गा इंटरप्राइजेज में एक डेयरी चलती है, अभिषेक डेयरी, वहाँ पे हम लोगों ने एक मिश्रित दूध का कुल मिला के 3 सैंपल संग्रहित किए गए हैं, जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज तहसील शाहाबाद के सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के क्रम में महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अपर जिला जज सचिव सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में हुआ। महिलाओं को सशक्तिकरण से जुड़ी विधिक जानकारियां दी गई। उप जिलाधिकारी पूनम भास्कर ने भी विचार रखे। अधिवक्ता, राजस्व अधिकारी, चिकित्सक, कर्मचारी व महिलाएं आदि रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक श्री कृष्णदास जयंती पर भविष्य का भारत एवं हमारी भूमिका विषयक संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख स्वांत रंजन ने कहा कि भविष्य के भारत में धरती को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, जल संचयन करें, प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग न करें। डॉक्टर एस माहेश्वरी मेमोरियल सेवा फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री कृष्णदास द्वारा रचित पुस्तक नर सेवा नारायण सेवा के 2य संस्करण का विमोचन भी किया गया। आइए सुनते हैं स्वांत रंजन को। आपने एक नाम सुना होगा, जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग पहले भी था। परिवर्तन भी आवश्यक है, ये समाज परिवर्तन इसकी भी आवश्यकता है। यह जब समाज परिवर्तन होता है तो उसके कारण से एक वातावरण होता है। और तीसरी बात है वह है व्यवस्था परिवर्तन। एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो अंग्रेजों को काल से चला है, उस सिस्टम को हमको बदलना है। पहले दिन जो चला रहा है वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं। आज के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। मैकाले ने क्या किया? मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और इसके कारण से अपने देश में केवल हमको नौकरी करना, एक अलग प्रकार की मानसिकता बनानी। लेकिन हमको उस तंत्र को बदलने की आवश्यकता है और इसलिए आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं। अब ये नई शिक्षा व्यवस्था, उसमें भारतीय संस्कार भी है, उसमें अपने देश की आशा और आकांक्षा भी है, उसमें अपने देश में अनेक प्रकार के हम विविध काम खड़े कर सकते हैं। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।